त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः नित्यगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता
ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परौ करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि गोहरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि गोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परौ कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल ओम संत सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै
सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अम्बिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भण्डासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडि साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobudhyahankara citta ninaham na cha shrotra jitve na cha ghana न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो
कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहाँ पूरी प्रकृति मनुष्य के निद्रा से जागने का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, और जागृत मनुष्य जो योग की अवस्था में है, उन पे पूरा अंतरिक्ष ग्रह नक्षत्र कार्य कर रहे हैं। हमारे भीतर स्थित
पूरा ब्रह्मांड बाहरी ब्रह्मांड के हर तत्व से जुड़ रहा है। ग्रह नक्षत्र अलाइन हो रहे, और जैसे ही ये अवस्था पूर्ण संतुलन में पूर्ण रूप से एक हो जाती है, पूरा अंतरिक्ष, पूरा ब्रह्मांड, सभी तत्व हमारा रक्षण करने लगते हैं। आइए इसी अवस्था को आज अनुभव करें। माँ की असीम अनुकंपा में आप समस्त सहयोगियों को, जिनका सहस्त्रार खुला है, जिन्होंने अपने आज्ञा चक्र को पार कर लिया है, जो चौथे डायमेंशन में है, जिनके अंदर दैवीय शक्तियां विद्यमान है, सिद्धियां जिन्हें प्राप्त है, जो किसी के मन का भाव जान लेते हैं, सूक्ष्म रूप से हर अणु रेणु में प्रवेश कर जाते हैं, जिनके अंदर से परम चैतन्य बह रहा है। ऐसे समस्त सहयोगियों को मेरा सादर नमन। आप सबका इस सामूहिक ध्यान में हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम श्री माता जी की अमृतवाणी का एक अंश सुनेंगे, जहां माँ बता रही हैं कि किस प्रकार से कॉस्मोस कार्य करता है, किस प्रकार से कॉस्मोस हमारे ही भीतर विद्यमान है और हम इसे पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन वो अवस्था हमें प्राप्त करनी होगी। अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे, हर चल विचल से हटा लेंगे और अपने बाएं हृदय के अंदर स्थित आत्मा में इसको रख देंगे। When we are seeking the truth, we have to know, we have to be honest about it, because it is benevolent for us, not for others. We are seeking the truth for ourselves, not for others. Another thing we have to remember very humbly, that truth is what it is. We cannot change it, we cannot organize it, we cannot maneuver it. It is what has been and will be. And what is the truth? The truth is that you are the spirit. You are not this body, you are not this mind, you are not this ego, and you are not this conditioning. You are the spirit, but so far you have been a human being. But to be a human being itself is
a very great thing. It's the greatest thing to be a human being. Perhaps we have not realized the value of our life because we do not know what we are. The way we waste our time, waste our energies, waste our attention on things which are senseless, because we still have to understand the greatness of our being. Human beings are made with such care, so beautifully, such delicate working of the divine, from amoeba to this stage, passing through various stages. Such a beautiful thing has been created as a human being. But first we must have this attention to ourselves that there must be something. It cannot be a purposeless doing. It cannot be something just a chance. It's a wrong idea to play with. If the gravitational force of the earth or any one of the galaxies changes, there will be disaster, absolute disaster. So many things in the cosmos if you study. The coefficients that works out the different balancing and the different weights and the movements of the different bodies show us that there must be some purpose. And they do not trouble us. It's all as if made for the stage for human beings, that the human beings have to come on the stage and all the preparation is made for the great drama. I think it's high time that great scientists should look at it and start wondering why is it the way it is made, why we are so much looked after. The whole cosmos seems to be within ourselves, as if we have buttons which move the cosmos, which control the cosmos. Everything is going on so smoothly otherwise, except when we do not try to understand ourselves. It has been said practically in all the scriptures that you have to seek yourself. You have to find yourself. Though I think many of the scriptures have been a little bit changed and have been used for certain purposes, still they could not get over this point that you have to become the self. You have to be born again. But that is not an artificial thing. We are human beings, not artificially made. We are made really by some sort of a living force from amoeba. We are not just made with some sort of a thinking or a mental projection. It is not a mental projection by which we have been human beings. It is something spontaneously happening, a living force within us which has brought us to this stage, with a purpose, with a meaning. And now, at this stage, we are free to do what we like. Many people ask me, what was the need to give this freedom to human beings? It was very necessary. If you have to have the ultimate freedom, you must know how to deal with it. You have to understand. Of course, human beings have to make mistakes. To err is human. And we have to understand that this trial, error and trial and error business has made us understand. Also, those who have not understood must understand that there must be a wiser, a surer way to achieve that goal of self-realization, of self-knowledge. Self-knowledge we do not have, we must admit very humbly.
We have had no system by which we could know ourselves. But think of a computer that is a human being is. As soon as you see me, you know I am there. You don't have to go for programming. You don't have to consult anything. You don't have to use any kind of computer or some sort of a complicated machinery. Automatically, spontaneously, in a split of a second, you know that I am standing before you and talking to you. Such a computer we cannot create. But the Divine has created such a great computer, and that is the human being. And this human being is the only one who is going to achieve that higher state which we call as the spiritual state of the self. Because in the science they deal with the tree, I should say the outside, but they cannot go into the roots. To go into the roots, you have to become a subtler being. Unless and until you become a subtler being, you cannot go into your roots to find out what are your roots are. And that is what is self-realization. When you become subtler, then only you can go into your being and can find out what actually you are. Also, to look after a tree which has not known its roots is a very difficult thing. What happens is that when you do not know your roots and you start growing and growing and growing, you go very deep down into that where you find that you have lost your way. Actually, you are not going deeper. You are spreading outside more and more. And then once you start going to extremes because of your freedom, you lose your way. That's how today everybody is saying a shock is going to come. We are all going to face a shock. This is going to happen, that is going to happen. But actually it is absolutely in your hands because the whole of the cosmos is within you. The cosmos is working under your control, complete. It is absolutely looking after you. Every element is looking after you to preserve you, to guide you, to take you to the right thinking. But in your freedom, you have to achieve that. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपने बाएं हृदय के अंदर उतार देंगे। उतारते चले जाएंगे जब तक आत्मा से साक्षात्कार न हो जाए। आत्मा एक प्रकाश है, अंगूठे के आकार का। हमारे बाएं हृदय के अंदर है। पूरा चित्त आत्मा में समा देंगे। अंदर 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 बाएं हृदय के एकदम अंदर गहरा गहरा गहरा। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मेरी आत्मा पे छाए बादल, मेरी आत्मा के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से मेरा रक्षण कीजिए। मैं आत्मा हूं, निष्कामा, निष्क्रोधा, पूर्ण रूप से निर्मदा, निर्मत्सरा, निर्लोभ, निर्मोह,
न मुझे कोई काम वासना, न मेरे अंदर क्रोध, न लोभ, न मोह। किसी चीज का मोह नहीं है मुझे, लोभ नहीं है मुझे, ईर्ष्या नहीं है मुझे, कोई नशा नहीं है मुझे। सच्चिदानंद हूं मैं, शिव हूं मैं। धीरे धीरे अपने चित्त को, जो पूर्ण रूप से प्रकाशित है, डिटैच्ड है, अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर उतार देंगे चित्त को, एकदम अंदर ब्रह्म नाड़ी में पूरा चित्त। महसूस करेंगे हर चक्र पे ग्रहों को, मूलाधार चक्र मांगल्य के दाता श्री गणेश मंगल ग्रह पे विराजे हैं। हमारे मूलाधार चक्र से मंगल ग्रह नियंत्रित हो रहा है। चित्त अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पे चित्त को उठाएंगे स्वादिष्ठान चक्र पे, ब्रह्म नाड़ी के अंदर 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 बुध ग्रह चमकीला प्रकाशवान बुध ग्रह स्वादिष्ठान चक्र पे महसूस करेंगे पूरा चित्त स्वादिष्ठान चक्र पे। चित्त को ले जाएंगे, जोड़ेंगे स्वादिष्ठान चक्र को बुध ग्रह से अंतरिक्ष में। स्वादिष्ठान चक्र पे स्थित बुध ग्रह अंतरिक्ष में बुध ग्रह को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहा है। इसकी दशा और दिशा को महसूस करेंगे। हर एक के भीतर विपरीत या घड़ी की सुइयों की दिशा में भिन्न भिन्न होगी। महसूस करेंगे
अपने अपने ग्रहों की अवस्था को और जुड़ाव को, कनेक्शन को अंतरिक्ष से नाभि चक्र पे चित रखेंगे और नाभि चक्र के चारों ओर भव सागर पे भी चित रखेंगे। पूरे बृहस्पति ग्रह को महसूस करेंगे। पहले नाभि चक्र पे और फिर एक सीधी रेखा में चित्त ले जाएंगे, अंतरिक्ष में जोड़ देंगे बृहस्पति ग्रह से। महसूस करेंगे इस संबंध को। नाभि चक्र, चित्त को उठाएंगे दुर्गा चक्र में, मध्य हृदय, शुक्र ग्रह। महसूस करेंगे मध्य हृदय में जोड़ देंगे इसे अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष में स्थित शुक्र ग्रह से। सीधा सीधा संबंध मध्य हृदय का शुक्र ग्रह से। चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय से विशुद्धि चक्र में, श्री कृष्ण और उनका सुदर्शन चक्र, शनि ग्रह, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, अपने विशुद्धि चक्र पे स्थित शनि ग्रह को जोड़ देंगे अंतरिक्ष में स्थित शनि ग्रह से। विशुद्धि चक्र पे शनि ग्रह, चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र पे, सूर्य को महसूस करेंगे आज्ञा चक्र पे और जोड़ देंगे चित्त को ले जाके सूर्य से अंतरिक्ष में। थोड़ी गति स्लो है।
पूरा चित सूर्य देवता पे, उनकी असंख्य रश्मियां आज्ञा चक्र में चित्त को उठाएंगे सहस्त्रार पे, श्री माता जी के श्री चरणों में महसूस करेंगे चंद्रमा की शीतलता, और जोड़ देंगे अंतरिक्ष में स्थित चंद्रमा से। सिंक्रोनाइज होने देंगे दशा और दिशा को। चंद्रमा की असंख्य रश्मियां, शीतल रश्मियां पूरे सहस्त्रार में महसूस करेंगे। चंद्रमा से जुड़ाव को महसूस करेंगे। पूरा अंतरिक्ष हमारे अंदर समा रहा है। चित्त को उठाएंगे और ऊपर अर्ध बिंदु चक्र पे, यूरेनस को महसूस करेंगे। अंतरिक्ष में स्थित यूरेनस से जोड़ देंगे। बिंदु चक्र पे उठाएंगे। पूर्ण शिव गहरा नीला रंग जोड़ देंगे अंतरिक्ष में स्थित नेपच्यून ग्रह से। दिशा और दशा स्वतः ही बदल रही। चित्त को उठाएंगे वलय चक्र में, प्लूटो को महसूस करेंगे। जोड़ देंगे अंतरिक्ष में स्थित प्लूटो ग्रह से। चित्त को उठाएंगे और आकाश में पूरा चित्त अब पंच तत्वों में स्वयं को महसूस करेंगे। सबसे पहले भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व,
महसूस करेंगे स्वयं को। पूरा चित्त पृथ्वी तत्व में जल तत्व, जहाँ जहाँ भी जल है, सागर महासागर नदियां झीलें झरने, पूरा चित्त समा रहा है जल तत्व में। वायु तत्व, वायुमंडल, पूरी सृष्टि वायुमंडल से जोड़ देंगे चित्त को, समा जाएगा चित्त। अग्नि, पूरा चित्त अग्नि तत्व, आकाश तत्व, समा जाएंगे आकाश तत्व में। चित्त को ले चलेंगे, अंतरिक्ष को पार करेंगे। सब सहयोग कर रहे हैं, शून्य सरोवर तक पहुंचेंगे। न जल न थल न वायु न अग्नि न आकाश, न कोई ग्रह नक्षत्र, सब शून्य है। सब शून्य है, सब शून्य है। श्री सदाशिव विराजे हैं, समा जाएंगे इस प्रकाश, समाते जाएंगे, समाते ही जाएंगे। चित्त को बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे धीरे। परिक्रमा करेंगे चित्त से शिव शक्ति, और फिर से समा जाएंगे। समा जाएंगे शिव और शक्ति में। धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालेंगे, प्रयास करेंगे, नतमस्तक होंगे।
क्षमा याचना करेंगे। कर चरण कृतम वा कायजम करमजम वा श्रवण नयनजम वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमन करके नीचे आने का प्रयास करेंगे। अंतरिक्ष में, सौर मंडल में स्वयं को महसूस करेंगे। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सब में हम हैं, हम में सब है। नीचे आएंगे आकाश में, आकाश से पूरे विश्व में फैला देंगे अपने चित्त को, अपनी आत्मा के प्रकाश को। हर मनुष्य में हम, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में ही हम, सहयोगियों में भी हम। चित्त को समेटेंगे धीरे धीरे धीरे। परिवार पिलाएंगे, पूरे परिवार में हम, पति पत्नी बच्चे, सब में हम। महसूस करेंगे सबकी आत्मा के अंदर, अपनी आत्मा को सबके सहस्रार में चित्त डालेंगे। धीरे धीरे चित्त को समेट के अपने सहस्रार पिलाएंगे। पूरा चित्त अपने सहस्रार में, श्री माता जी के श्री चरणों में। सब सरेंडर करेंगे। सब सरेंडर करें।
मैं आपकी, मेरा जीवन आपका, मेरा सब कुछ आपका है। ये परिवार, ये व्यापार, ये संसार जिससे मैं जुड़ी, मेरा हर संबंध आपका है माँ। हृदय, मस्तिष्क, हर सांस आपकी है माँ। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में उतारें। माँ जगदम्बा के दरबार में पूरा चित्त नमन करेंगे माँ को। और यही ध्यान को कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। 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 जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय सभी को श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी भाई जय बहनों श्री को माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अंकल। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अपना बेटा सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। माँ आपको अनंत अनंत कोटि नमन। माँ इसके आपके इतने प्यारे इस यंत्र को सहृदय नमन। इतनी गहन यात्रा, इतनी सुंदर यात्रा, पूरी यात्रा में इतनी सुंदर अनुभूति। माँ आपको अनंत कोटि नमन। आज के ध्यान के लिए, आज की इतनी सुंदर स्पीच के लिए, बहुत सुंदर प्रस्तावना के लिए। अलका बेटा आप प्यारे बच्चे हो माँ के। माँ आपको ऐसे ही आशीर्वादित रखे। जय श्री माता जी। जय श्री माता। एक प्रयास रहता है हमेशा, जो माँ ने कहा वो हमको प्राप्त हो गया, वो सिद्ध हो गया, वो सत्य ही है और उस परम सत्य को हमको पाना है। इसी शुद्ध इच्छा के साथ हर रोज माँ के चरणों में हम ध्यान करते हैं। आई वुड लाइक टू नो कितने लोग अंतरिक्ष में स्थित चक्र को अपने मतलब जो ग्रह है और जो अपना चक्र है उस पे स्थित जो ग्रह है उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। ध्यान लग जा रहा था तुरंत ही। दीदी लग जा रहा था। लग जा रहा था ना। जी अंतरिक्ष पे तो सबका लग रहा था, चक्रों से बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे थे सब। लेकिन जब हम तत्वों में आए, वैसे पंच तत्वों में आप लोग सब बहुत अच्छा मतलब पहुंच जाते हो, लेकिन आकाश में जाकर के फिर सब एकत्रित हुए सामूहिकता। क्योंकि जब पूरी सामूहिकता को लेके चलते हैं, कोई भी 2 4 5 6 लोग पीछे छूट जाते हैं तो वो एहसास आ जाता है कुंडली।
तो पृथ्वी तत्व में आज उतनी अच्छी तरह से नहीं हो रहा था सामूहिकता का। और कुछ चक्रों पे जब हम ग्रहों का आवाहन कर रहे थे, क्योंकि सबकी ग्रहों की स्थिति अलग है ना। सो सबकी चक्रों की स्थिति भी अलग है। तो जब कुंडलिनी शक्ति वर्क करती है ना, तो जैसे एक जाम ढक्कन होता है ना, जैसे सील लगी होती है और आप कोई बॉटल खोलते हैं तो आपको दाएं भी घुमाते हैं, बाएं भी घुमाते हैं, क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं, तब वो फोर्स के साथ वो ढक्कन खुलता है, वो सील खुलती है। तो कुछ चक्रों पे, जैसे नाभि चक्र पे तो सामूहिकता बहुत सुंदर, बृहस्पति ग्रह का वाहन दीदी हुआ। बहुत बोला था बृहस्पति ग्रह पे हाँ, काम। बहुत सुंदर था। लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, एक तो विशुद्धि पे और एक स्वाधिष्ठान चक्र पे, सहस्त्रार पे भी बहुत आनंद में थे सब लोग। आज्ञा पे तो बहुत ही सुंदर था। सूर्य देवता, मतलब पूरी सामूहिकता की स्थिति का अनुभव होता है मुझे, तो आप सबको भी होता ही है ऑब्वियसली। तो ये दो चक्रों पे मतलब थोड़ा सा कार्य करिए, विशुद्धि चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। यहाँ आज मुझे लगा कि जैसे वो क्लॉकवाइज जाते जाते एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा था, तो ऐसा हो रहा था। और हृदय चक्र पे भी जैसे भारीपन था, क्योंकि कुछ लोग डरते होंगे। भय को पूरी तरह से निकाल दीजिए, क्योंकि श्री माता जी हमारे साथ जो वो है ना, सालोक्य और तादात्म्य, सामीप्य, सानिध्य, कि ईश्वर हर वक्त आपके साथ है, सानिध्य, वो स्थिति जब हमारी है तो भय कैसा, है ना। तो जब प्रभु हमारे साथ है तो फिर भय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और कल करवा चौथ है, तो पतियों के लिए मतलब माँ ने तो कहा है कि क्या ही रखना है व्रत, क्योंकि पति और बच्चे तो तुम्हारे मैं ही संभाल रही हूँ, तुम थोड़ी ना संभाल रहे हो। तो वैसे व्रत एक एक औपचारिकता ये भी औपचारिकता है। हम सहज योगी तो जितने भी व्रत रखते हैं, मुझे लगता है जो गहरा ध्यान करते हैं उनके लिए सिर्फ भी औपचारिकता है, एक हम तो सांसारिक। रखते ही नहीं है 18-19 साल से व्रत। हाँ, तो ये है, छूट लेकिन गया दीदी व्रत तो। छूट गया। मतलब जैसे पहले ऐसे लगता था कि जैसे एक बूंद जल भी पी लिया तो पाप हो जाएगा, और बरसों से। लेकिन अब वैसी भावना नहीं आती है, जैसे नहीं चाय पी लो, बिल्कुल हाँ, दोपहर दोपहर के टाइम पे या कुछ ऐसे, तो ऐसी भावना नहीं आती है। सो ये बहुत अच्छी और ये बात दीदी हार्ट में जो दीदी हमारे भय है ना, ये है। जहां तक मुझे महसूस होता है कि वो फैमिली में, मतलब जो अपना पूरा अटेंशन है ना हाँ, सामूहिकता का, वो जैसे फैमिली में इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो फियर भी उसी वजह से है कि मतलब जैसे हम बाहर की तरफ तो हम एक खुलापन महसूस भी करते हैं और सबके साथ उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, पर जो हमारा इंटरनल सिस्टम है उसमें हम कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते या कर भी नहीं पाते, तो वो फियर हमें वहां से आता है, क्योंकि वो हार्ट अभी वहां से पूरा 100% ओपन नहीं हुआ है, हाँ, क्योंकि नहीं, वो फैमिली की वजह से ही वो पकड़ है। बाकी तो पकड़। ऐसे सब खुश हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, या फैमिली में जो और भी मेंबर्स हैं, तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना वो हमें हार्ट में बड़ी लगती हैं। तो मुझे लगता है कि वो फियर हमारा वही है। हाँ, बिल्कुल हाँ सही है। लेकिन प्रतिमा, ये तो बहुत, इसका तो समस्या का तो ना छोटा निदान है, डिटैचमेंट। हाँ आत्मा पे हाँ, वही आत्मा वही वही। तो आत्मा पे, इसीलिए हम सबसे पहले आत्मा पे ध्यान करते हैं, तो डिटैचमेंट आ जाए सबसे पहले। हम्म क्योंकि अगर हम डिटैच नहीं है तो यकीन मानिए सब लोग पकड़े हों एक दूसरे के चक्रों की पकड़ ले लेंगे। लेकिन हम हाँ क्यों नहीं ये पकड़ आ रही है हमको? क्योंकि पहले हम आत्मा पे चित्त ले जा रहे हैं, चित्त हमारा हम्म डिटैच्ड है, किसी पे भी हम्म रखो। अब कल किसी एक बहन का बहुत डरा हुआ फोन आया था कि उनकी बहू की डिलीवरी थी, और मतलब बहुत ही
ऑपरेशन हाँ। या वो, और इतना मतलब चिनचिनी मेरे हाथों में फैल गई। नाम हम्म मेरे को पता भी नहीं कौन है क्या है। हम्म जैसे ही उन्होंने कहा मेरी बहू हॉस्पिटल में एडमिट है और डिलीवरी, एकदम हम्म। गरम चिनचिनाने लगा एकदम। हाँ, वो तो क्योंकि वो फियर उनको बहुत उनको ज्यादा था ना, इसलिए उसका रिफ्लेक्शंस एकदम आपकी चेतना ने एकदम वो कैच कर लिया। कैच कर लिया। तो हाँ। यही मतलब इमिडिएटली, अब देखिए कितनी बड़ी सिद्धि है ये, अगर आप हम्म देखें, जो अणिमा महिमा लघिमा गरिमा सब हम्म प्राप्त है हम सबको। दीदी आप बात कर रहे हो तो मेरी नाभि में भी पकड़ आ रही है इस समय। हाँ, हाँ। उनके वहीं पे था ना दिक्कत, हम्म। मतलब वहीं तो बच्चा होता है। और हम्म। डिलीवरी के लिए जितने भी लोग मुझे फोन करते हैं, मेरे को तो झटका भी लगता है, जैसे बेबी होता है मुझे पता चल जाता है हम्म बेबी गया। तो बहुत ऐसे मतलब हम लोगों के पास ये जो चीजें हैं ना, तो हमको समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमको बनाया गया है। तो लेकिन हम्म। चित्त कैसा हो, डिटैच्ड। और किसी, डिटैच्ड। एक और मेरी बड़ी बहुत करबद्ध प्रार्थना है सबसे, कि जब हाँ। भी अगर मतलब हम किसी को भी करें, या मुझे भी कोई लोग मतलब अक्सर ही मैसेज आते रहते हैं या बताते रहते हैं, तो जैसे आपने मुझे कह दिया तो बस उसके बाद जिद ना खत्म हो करिए। गया। हाँ, खत्म हो गई बात फिर। जिद मत करिए, उसके बाद ना छोड़ दीजिए, सरेंडर। वो तो माँ के चरणों में चला गया, वो तो परम हम्म। चैतन्य के पास पहुंच गई ना बात। तो उसके हम्म। बाद जिद नहीं करिए, ऐसा होगा ना दीदी, ये हो जाएगा ना। तो फिर तो मैं फोन भी नहीं हम उलझ लेती, जाते हैं। आंसर भी नहीं करती, क्योंकि और वो ये समर्पण नहीं है ना उनका दीदी, वो कनेक्टेड भी नहीं है, तो इसीलिए वो फियर है उनको और वो तो आपको फिर आप फोर्स कर रहे हैं। जो मुझे फोर्स कर रहा है वो समझ ले कि अभी उसका मामला है नहीं बराबर से, हम्म। वो भी और प्रयास कर। और वो दीदी एक्चुअली वो अपनी जगह पे कमजोर पड़ जाते हैं ना, तो उनको हेल्प चाहिए होती है। कल मेरा भी यही, कल पूरा दिन का मेरा भी यही रहा कि 3 4 मैसेज और फोन ऐसे आए कि वहां फैमिली में बहुत बुरी तरह डिस्टरबेंस था। पर वो पूरी तरह डिस्टरबेंस अगर हम फील करते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा लगता है, पर हम उस शायद सिचुएशन में नहीं है, या हमारी चेतना उस जगह पे स्थित नहीं है उतना हम मतलब श्री माता जी के वो जो मेडिटेशन एक श्री सॉल्व माता नहीं जी ने है। हमें बताया, तो वहां पर अगर हमारी चेतना स्थित नहीं होती तो फियर वो बहुत ज्यादा फील होता है। क्योंकि हाँ चीजें तो सबकी फैमिली में एक जैसी चल रही हैं, कुछ इतना बहुत ज्यादा बड़ा छोटा नहीं है, बट वो फियर उनका, क्योंकि वो कमजोर हैं, तो इसलिए उनका बहुत, उनको भी बहुत बड़ा लग रहा है कि ये हम्म। बहुत घर में बहुत बड़ी बात हो गई है। तो उनका इसी दीदी मैं वजह से एक मैं, शेयर करना चाहती हूँ आपसे। 8 दिन पहले मेरे घर में बहुत लंबा सांप निकला, मेरे हस्बैंड वगैरह बहुत डर गए, डंडी ला मारू, मैंने कुछ नहीं, मैंने माँ का ध्यान करा, ओम नमः शिवाय बोला, वो कहाँ चला गया मुझे ही नहीं पता। अरे वाह। ये बात मैं मतलब बिल्कुल मान सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये यूट्यूब पे आता है, सभी लोग देखते हैं। नहीं दीदी मैंने ऐसे ना, ओरिजिनल बात। ऐसी कई चीजें एकदम गायब हो जाती हैं, एकदम गायब। हम्म। यहाँ तक कि फोटोग्राफ क्या, वस्तु क्या, एकदम गायब और एकदम प्रकट हो जाती है। अब सभी देखते रहे, बाहर गए, यहाँ गए, वहां गए, मेरे तो पता ही नहीं। मैंने कहा कहीं नहीं, आप चलो, आप घूम लो, कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, मैं जय अपना अजय। एक्सपीरियंस शेयर करना दीदी चाहूंगी। नहीं तो पता है, शोर में चावल जाके बताओ हम लोग इकट्ठा शिल्पा। कर देते। हाँ शिल्पा। हेलो। हाँ शिल्पा बोलो। हाँ हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहूंगी। जैसे सब बोल रहे हैं कि हमें डर होता है, हमारा ध्यान अच्छा नहीं रहता, इसलिए हम एक दूसरे को फोन करते हैं। ये बात सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा मीडिएटर स्ट्रांग होता है कि जहाँ हम पूरा विश्वास रखते हैं, और ये मेरे साथ होता है। मैं श्री माता जी को प्रेयर करती हूँ, तुरंत एक फोन या मैसेज ही ड्रॉप कर देती हूँ दीदी को, बस उतना ही, हो गया सरेंडर, और वो काम हो ही जाता है। 200% होता है, 200% होता है। अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन आज ये सब टॉपिक निकला है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मीडिएटर जितना स्ट्रांग हो, और ये जो सेशन चल रहा है ना दीदी, इट्स अ हाँ। टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल सेशन ऑल्सो। मतलब सब लोग अपने मन की बात भी तो बाहर निकाल रहे हैं ना, इमोशंस शुड कम आउट। तो इस सेशन हम्म। में हम बाहर आते हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ता भी मिल जाता है आपकी थ्रू या सबकी बातों के थ्रू। तो ये बहुत, मतलब मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि हाँ, मन की बात बता दो, श्री चरणों में बताओ, और जो कोई पास वाला हो, फिजिकली अगर हम बता सकते हैं तो बता दो।
लेकिन ये बात घटित होती है। और थैंक यू माता जी, और थैंक यू दीदी, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था वो हो गया है और जॉब लग गई है। शिल्पा का मतलब हम लोग बिल्कुल फोन पे भी बात नहीं करते हैं, लेकिन शिल्पा का एक मैसेज और मैं पढ़ती हूँ, और उसके बाद अच्छी बात यह है कि शिल्पा मुझे बाद में बता भी देती है ये काम हो गया कि नहीं हो गया या क्या। और सिर्फ एक बार पढ़ के उतना काफी है। ये मुझे कभी जिद नहीं करती, दीदी ऐसा करो ना, दीदी देखिए हो नहीं रहा, वो कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ एक मैसेज डालती है, दीदी ये ऐसा ऐसा है और ऐसा करके। तो ये बात, यही बात मैं कह रही थी कि मतलब अगर जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि जैसे चित्त आने से सहयोगियों का वो माँ का चित्त आ जाता है एक्चुअली स्पीकिंग। तो जितने आप स्ट्रांगली मतलब और जितने क्लोजली आप माँ से कनेक्टेड हो, तो ऐसे सहयोगी के चित्त में आते ही वो घटित हो जाता है, क्योंकि श्री माता जी तक बात पहुंच जाती है। और मैं तो हमेशा ही भूल जाती हूँ। अब जैसे शिल्पा ने कुछ लिखा, खूब ध्यान से पढ़ लिया, जगह का नाम एड्रेस पढ़ लिया, समस्या पढ़ ली, बात पढ़ ली, और बस भूल गई। अगर मैं नहीं भूली ना, तो फिर वो काम होगा नहीं, क्योंकि मैं खुद ही उलझ गई, तो मेरा चित्त बेचारा जा करके कार्य कैसे करेगा। चित्त तो फ्री रहना चाहिए। तो आपके अटेंशन में आई बात, जस्ट फॉरगेट इट देन। सिर्फ फॉरगेट करना ही सरेंडर है। इफ यू डोंट फॉरगेट ना, इसका मतलब हमने सरेंडर नहीं की बात, तो परमेश्वरी की शक्तियां कैसे कार्य करेंगी। तो ये बात हम सबको बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता है। लेकिन बाद में बता भी दिया करो कि हाँ भाई काम भी हो गया, जैसे शिल्पा हर बार बता देती है। सिर्फ चैट होती है हमारी, है ना। सो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, कई लोग मेरे बहुत पीछे पड़ जाते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। तो ये ना, और बहुत गहरी गहरी फिर समस्याएं बताना कि ऐसे ऐसे तांत्रिक हो गया, कि ऐसे ऐसे ये हो गया, मत डालिए। आपने एक बार कह दिया, दैट इज मोर देन इनफ। वो पहुंच गया माँ के पास तुरंत। और माँ के पास नहीं पहुंचा तभी हमको बार बार याद आएगा, माँ ने अपने चरणों में ले लिया, फिर हमको याद भी नहीं आएगा और वो घटित हो जाएगा। फ्री तो छोड़िए चित्त को, बेचारा जाके कार्य तो करे। आप उस समस्या को ही पकड़ के बैठे तो उस समस्या में ही डूब जाएंगे आप स्वयं। आपका चित्त पूरा उसमें डूब जाएगा, है ना। सो बहुत इसमें बहुत सारे। अनीता, आपने हाँ हैंड रेस किया हुआ है क्या? जी एक मिरेकल शेयर करना चाहूंगी दीदी। जय श्री माता जी। हाँ जी। परसों रात में गरम गरम कॉफी पैर पे पूरा गिर गया था रात में। तो उस वक्त मुझे आया कि मैं किसको बोलूं। तो मैंने क्या करा, घर पे आई, घर पे आकर कोई दवाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास दीदी, और पूरा हम्म। पैर जल रहा था मेरा। तो हम्म। मैंने उस पर ना श्री माता जी करते हुए ना बस अपना हाथ फेरा और मैं सो गई। मुझे ये था कि हाँ पैर में छाले पड़ेंगे आएगा। जब नेक्स्ट डे उठी, ना ही कोई छाले पड़े, ना ही कोई जलन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दीदी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, जहाँ पे परमेश्वरी की शक्तियां बह रही हैं ना, तो जैसे हम जल भी जाते हैं या चोट भी लग जाती है, तो वो अब स्वतः ठीक होने लगती है। ये अनुभव भी प्लीज कीजिएगा आप सब लोग। मैंने ऐसे बहुत बार ये अनुभव किया है। जल वल भी गए, जैसे माँ कहती है ना, अग्नि स्वयं आपकी रक्षा करती है। मतलब महर्षि माता जी ने बताया कैसे अग्नि मतलब उनके उसमें लग जाती, तो वो स्वयं रक्षा करती है, कुछ नहीं जलाती वलाती, कुछ नहीं है, गोल गोल घूम के आपके पास से निकल जाती है। बहुत तो सही बोली अलका दीदी। हाँ। मेरे तो बहुत गुजरी है। माँ स्वयं आके हमारा रक्षा की है, और मैं माँ की बहुत ऋणी, बहुत आभारी। वो तो हम सभी हैं, सौभाग्यवती दीदी। आप बिल्कुल इमोशनल ना हुआ करिए। और हमको इसलिए कि हमारा बेटे का, आज सच्चाई बता रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो गया था, अच्छा। और मैं अपने बच्चे को लेकर बनारस एडमिट थी। और मैं इतनी अपनी सुविधा को बचाते बचाते कैच हो गई, और मैं पटक गई। और जब अच्छा। पटक के, और मैं आपसे लीग में कहा शामिल हो पा रहे थे, इतनी हालत सीरियस थी हमारी। श्री माता जी स्वयं आई, स्वयं आई और मुझे आलिंगन में लेके मेरे सारे निगेटिव को माँ ने सोखा। मैं देख रही हूँ माँ की तबीयत खराब हो रही है, मैं रो रही हूँ, माँ ये क्या आपने किया।
माँ का मैं तालुआ को खूब रगड़ रहे हैं, हाथ रगड़ रहे, पीठ के सारे चक्रों को रगड़ रहे। तब माँ एकदम नॉर्मल होके मुस्कुराने लगी। तब से आज तक मैं रोती हूँ कि माँ मेरी बहुत सहायता करती है, बस इसीलिए इमोशनल होते हैं। चलिए, तो ठीक है। तो ये अनुभव ऐसे हमको खट्टे मीठे कड़वे लगातार सबको आते रहते हैं, और श्री माता जी हमेशा हमारे साथ हैं। इसका माँ निरंतर हमें मतलब वो देती रहती है, पूछ देती रहती है, हमारे साथ भी आती हैं, सोती भी हैं। और कल तो श्री माता जी बहुत देर मेरे साथ ही, मैं माँ के साथ ही लेटी कि रही। आपने जो कहा वो सत्य है, हाँ 100 सत्य, क्योंकि वो उस चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, तो अब इस कार्यक्रम को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, काफी देर हो चली है, और कल मिलेंगे 6:30 बजे। सबको जय श्री माता जी, और श्री माता जय जी श्री माता मान्यता जी। सबको प्राप्त हो। जय जय श्री श्री माता जी। माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।